जो अभी आपने देखा वो कभी भी किसी भी कंट्री में हो सकता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ लियो। आज फिर लेकर आया हूँ एक नई वीडियो। आज हम देखेंगे कि अगर कोई कंट्री जैसे अमेरिका किसी दूसरे कंट्री पर एटम बम गिरा दे, तो क्या होगा? आप तो जानते ही हैं कि आजकल कितनी वॉर्स हो रही हैं। तो क्या होगा जब कोई हम पर या किसी और देश पर एटम बम या न्यूक्लियर वेपन से अटैक कर दे? मान लो अमेरिका का मूड खराब हुआ और उसने ईरान पर एटम बम फेंक दिया। अब सवाल ये है कि क्या ईरान कोने में बैठकर रोने लगेगा? बिल्कुल नहीं। ईरान कोई छोटा-मोटा प्लेयर नहीं है जो मम्मी मम्मी करके रोएगा। अगर वहाँ धमाका हुआ तो ईरान वाले अपनी मिसाइलों की ऐसी नुमाइश करेंगे कि अमेरिका को भी तारे नजर आ जाएंगे। लेकिन अगर अमेरिका ने सच में ठान लिया और अपने 4-5 पावरफुल बम ईरान की तरफ खिसका दिए, तो बेचारे ईरान की हालत तो वैसी हो जाएगी जैसी एग्जाम हॉल में बिना स्टडी किए गए स्टूडेंट की होती है, ब्लैंक। तो दोस्तों, अब देखते हैं कि किसके पास कौन से हथियार हैं और किसकी ताकत कितनी है। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका की सबसे भरोसेमंद मिसाइल की, टॉमहॉक क्रूज मिसाइल। यह मिसाइल इतनी सटीक है कि हजारों मील दूर से एक विंडो के अंदर भी निशाना लगा सकती है। इसे जहाजों या सबमरीन से लॉन्च किया जा सकता है, जिससे दुश्मन को संभलने का मौका भी नहीं मिलता। लेकिन दोस्तों, ईरान भी चुप बैठने वालों में से नहीं है। उनके पास है अपनी सबसे पावरफुल शहाब-3 मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। इसकी रेंज लगभग 2000 किलोमीटर तक है। इसका मतलब है कि यह मिसाइल न सिर्फ इजराइल बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी ठिकानों तक पहुंच सकती है। इजराइल और अमेरिका की सैन्य शक्ति का सबसे आधुनिक चेहरा है F-35I अडर स्टील्थ फाइटर। यह दुनिया के सबसे उन्नत लड़ाकू विमानों में से एक है, जिसे रडार की पकड़ में आना लगभग नामुमकिन है। इसकी सटीक मारक क्षमता और स्टील्थ तकनीक इसे हवा में अजेय बनाती है। दूसरी तरफ ईरान अपनी मिसाइल तकनीक पर भरोसा कर रहा है। इमाद ईरान की पहली प्रिसिजन गाइडेड यानी सटीक निशाना लगाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। यह लंबी दूरी तक मार करने और अपने लक्ष्य को सटीकता से भेदने की क्षमता रखती है, जो इस वॉर में ईरान का एक प्रमुख हथियार है। GBU-28 क्लास यह एक विशेष प्रकार का बम है जिसे जमीन के अंदर गहराई में बने बंकरों और सैन्य ठिकानों को नष्ट करने के लिए बनाया गया है। यह कंक्रीट की मोटी परतों को भेदने में सक्षम है। गार्ड मीडियम यह ईरान की एक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। यह मिसाइल लंबी दूरी तक भारी विस्फोटक ले जाने और दुश्मन के ठिकानों पर प्रहार करने के लिए जानी जाती है। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, इन हथियारों को देखते हुए कौन किस पर भारी है? एक तरफ अमेरिका और इजराइल के पास F-35 जैसे आधुनिक स्टील्थ फाइटर और बंकर बस्टर बम है, जो किसी भी डिफेंस को भेद सकते हैं। तो दूसरी तरफ ईरान के पास इमाद और गद्र जैसी घातक और सटीक मार करने वाली मिसाइलें हैं। अगर इन दोनों के बीच वॉर हुए तो इंडिया को किसका साथ देना चाहिए? क्या भारत को अपने पुराने दोस्त और एनर्जी पार्टनर ईरान का साथ देना चाहिए, या फिर इजराइल और अमेरिका जैसे मजबूत रक्षा सहयोगियों के साथ खड़े होना चाहिए? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।